नमस्कार दोस्तों आज बचत खाता जो सामान्य बचत खाता है और सैलरी अकाउंट के बारे में जान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या अंतर है। दोस्तों समानता ये है कि ये दोनों ही सेविंग अकाउंट है और दोस्तों इन दोनों पर ही चेक बुक मिलती है, इन दोनों पर एटीएम कार्ड मिलता है, इन दोनों से ही हम जो है छोटी छोटी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अपनी रेगुलर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बचत खाता जो रेगुलर बचत खाता है, सेविंग अकाउंट है और सैलरी अकाउंट है, इनमें बहुत सारा अंतर भी होता है। दोस्तों दोनों के अपने अपने फायदे हैं। दोस्तों जो सामान्य बचत खाता है, जो रेगुलर अकाउंट है, वो उसको कोई भी भारत का नागरिक, कोई भी व्यक्ति खुलवा सकता है। लेकिन जो सैलरी अकाउंट है वो सिर्फ कंपनी के कहने पर ही खोला जाता है और सैलरी अकाउंट में जो है हर बैंक के अपने अपने नियम होते हैं। दोस्तों जो सैलरी अकाउंट होता है वो सिर्फ नौकरी पेशा आदमी जो सैलरीड पर्सन है वही खोल सकता है। अब दोस्तों जान लेते हैं दोनों के बीच में क्या क्या फर्क होता है। दोस्तों जो सैलरी अकाउंट होता है उस पे मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन करना जरूरी नहीं होता, लेकिन रेगुलर बचत खाते में जो है मिनिमम बैलेंस जो है मेंटेन करना जरूरी होता है और अगर हम नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो हमारे पर चार्ज लगता है। और दोस्तों जो सैलरी अकाउंट है उसमें भी चेक बुक मिलती है, रेगुलर बचत खाते में भी चेक बुक मिलती है, लेकिन सैलरी अकाउंट पे जो है कुछ चेक बुक जो है, कुछ चेक जो है वो फ्री में मिलते हैं, उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगता, लेकिन रेगुलर बचत खाते में जो है चार्ज लगता है। दोस्तों जो सैलरी अकाउंट है उस पे जो है वो एटीएम की जो लिमिट है वो बढ़ा दी जाती है। वैसे तो जो जनरल बचत खाता है उसमें एटीएम से पैसे निकालने का नियम ये है कि अगर दूसरे बैंक के एटीएम से निकालते हो तो 10,000 निकाल सकते हो और अपने ही बैंक के एटीएम से निकाल सकते हो तो 25,000 जो है ज्यादा से ज्यादा निकाला जा सकता है। लेकिन जो सैलरी अकाउंट है उसमें जो है एटीएम जो विड्रॉल की लिमिट बढ़ा दी जाती है और पॉइंट ऑफ सेल जो हम किसी दुकान में जाके जो अपना कार्ड जो है स्वैप करते हैं वो लिमिट भी जो है पॉइंट ऑफ सेल की लिमिट भी जो है बढ़ा दी जाती है। और दोस्तों जो सैलरी अकाउंट है उस पर जो एटीएम चार्ज लगता है एनुअल और जो एसएमएस चार्ज लगता है और कोई डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है, कोई एनईएफटी की है, आरटीजीएस की है, उसमें या तो उस चार्ज में छूट होती है या वो पूरी तरह से चार्ज जो है वेव होते हैं। लेकिन जो रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है उस पर जो है एसएमएस चार्ज भी लगता है, डीडी और एनईएफटी आरटीजीएस चार्ज भी लगता है। दोस्तों जो सैलरी अकाउंट है अगर उसमें हमारी सैलरी नहीं आती है और किसी कारण जो है हमें जो है आर्थिक परेशानी होती है तो हमें जो है सैलरी एडवांस भी मिल जाती है और सैलरी पे जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी जाती है। दोस्तों ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपके खाते में पैसा नहीं है तब भी जो है आप निकाल सकते हो जितनी ओवरड्राफ्ट लिमिट आपके बैंक ने आपको प्रोवाइड की है। वो कुछ बैंक जो है वो 2 महीने की सैलरी तक ओवरड्राफ्ट दे देते हैं, कुछ बैंक 3 महीने तक की सैलरी का ओवरड्राफ्ट भी दे देते हैं। बाद में जब आपकी सैलरी आती है उसमें वो ओवरड्राफ्ट वाली लिमिट एडजस्ट हो जाती है। तो दोस्तों इसमें जो है हमें मिनिमम बैलेंस जो है वो रखने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों जो दुर्घटना बीमा होता है वो भी जो है बचत खाते में कम होता है, लेकिन सैलरी अकाउंट पे जो है 50 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा जो है बैंकों के द्वारा दे दिया जाता है। तो दोस्तों जो 2 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है वो सैलरी अकाउंट वाले को दुर्घटना बीमा ज्यादा मिलता है, लेकिन बचत खाते वाले को कम मिलता है। दोस्तों बहुत बार जो है बैंक जो है अगर सैलरीड अकाउंट है तो फ्री एयरपोर्ट लाउंज दे देते हैं,
और दोस्तों सैलरी अकाउंट के साथ इजी वे में जो है क्रेडिट कार्ड बैंक जो है प्रोवाइड करवा देते हैं और प्रीमियम क्रेडिट कार्ड जो है वो भी प्रोवाइड करवा देते हैं जिसमें रिवार्ड पॉइंट वगैरह ज्यादा मिलता है। दोस्तों तो अगर सैलरी अकाउंट है तो बैंक जो है उनके अलग अलग नियम होते हैं, वो पर्सनल लोन भी जो है प्रोवाइड करवा देते हैं, होम लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं, कार लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 0.5% तक का इंटरेस्ट रिबेट दे दिया जाता है अगर सैलरीड अकाउंट है तो। बहुत सारे बैंक जो है वो लोकल के चार्ज में भी जो है रिबेट दे देते हैं अगर सैलरीड अकाउंट उनके यहाँ मेंटेन होता है तो। और दोस्तों जो एनुअल एटीएम चार्ज है, एसएमएस चार्ज है, एनईएफटी, आरटीजीएस और जो डिमांड ड्राफ्ट चार्ज है उस पर भी जो है छूट दे दिया जाता है। तो दोस्तों ये है बचत खाता जो रेगुलर सेविंग अकाउंट है और सैलरी अकाउंट में डिफरेंस। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपका ज्ञान वर्धन हुआ होगा, नॉलेज इंक्रीज हुई होगी। और अगर ऐसा हुआ है तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाले वीडियो है। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओम वित्ताय नमः। राम राम भाइयों।